हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज मैं लेक्चर नंबर 4 लेकर आई हूँ बच्चों, जो एकदम छोटा सा टॉपिक है। दोनों ही हमारे छोटे छोटे टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ रहे थे, यानी हमारा जो बॉन्ड बनता है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को बदलेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो उसमें पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो इन दोनों इफेक्ट को साथ में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक का डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, उतना ही हम लोग को पढ़ना है। चलो, हाँ, एक और इसके पिछले वाले जो लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो आज का ये दो इफेक्ट, एक इफेक्ट और पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद ये सारे इफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे इस यूनिट का। तो यूनिट 4 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक वाला पार्ट चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इजी वाला टॉपिक है, लेकिन बस एक बात मैं आपसे कहूंगी, आप पहले पिछला वाला जो लेक्चर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और क्या इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप ये वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कैच कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करें। एक बार मैं देख लूं आपको विजिबल हो रहा है या नहीं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे से हो रहा है विजिबल। चलिए, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत इजी इफेक्ट है और कुछ नहीं दिख रहा है। जिसको इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक पता है तो उसको ये जरूर पता होगा। आइए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द पोलैरिटी, और आपको अच्छे से पता हर एक इफेक्ट, जैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखे थे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ था जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। अगर वही कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जुड़ गया है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इस तरीके से कुछ, कार्बन के साथ एक ये ग्रुप ये जुड़ा हुआ था, कार्बन के साथ एक ये ग्रुप, तो कार्बन के साथ अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। उसी तरीके से और हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमेरिक, तो ये दोनों क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोमेरिक। तो इलेक्ट्रोमेरिक में मैं आपको क्या बताई थी कि आपके पास कोई भी जैसे सबस्ट्रेट हो, जैसे मान लो ये कोई भी सबस्ट्रेट हो और ये किसी रिएजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, अब ये दोनों क्या होता है, पिछला वाला आप जो लेक्चर उसको अच्छे से देख कर आना, एक बार रिवाइज करके आना। तो इलेक्ट्रोफाइल और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके प्रेजेंस में, मेरी बात को ध्यान सुनो, ये दोनों अभिकर्मक के प्रेजेंट में होने वाला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये इन दोनों को देखकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डर के मारे किसी और पे शिफ्ट कर लिया। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक मिनट, मेरी आंख में ऐसा लग रहा है कुछ चला गया है। इससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमेरिक, पहला 2 पॉइंट याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट में कोई आपका या तो कोई देने वाला ग्रुप हो या तो कोई लेने वाला ग्रुप हो, तब आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। लेने वाला ग्रुप रहेगा तो माइनस आई, क्योंकि आपका कोई लेने वाला, तो आपके पूरे पैसे इसके पास चले गए तो आपका नुकसान हो रहा है, ऐसे याद रखो। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये माइनस हो रहा है। अब प्लस वाले में जो आपको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं आपको पैसे दे दूं तो आपका फायदा हो रहा है, तो प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे याद रखो। मीजोमेरिक इफेक्ट में बस आपको इतना याद रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होता है, सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होगा और ये सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन में होगा। क्लियर है। और ये सिर्फ और सिर्फ अभिकर्मक के प्रेजेंस में होगा। अभिकर्मक आपका न्यूक्लियोफाइल, नाभिक नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है, उसके प्रेजेंस में ये इफेक्ट आपको दिखाएगा। इसको देखकर इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया, अगर मान लो ये मैं यहाँ से हटा दूं तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपका कहीं नहीं जाएगा, वो इसी जगह पे स्थिर रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अगर ये देख लिया तब क्या करेगा, यहाँ पे इस तरफ होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं जब वो मार्केट में जाते हैं मम्मी के साथ, तो जानता है कि मेरी मम्मी के पास पैसा है, तो वो क्या बोले कि चलो मम्मी मुझे जिद करा दो, वो करा दो। और कभी कभी क्या, मान लो कोई छोटा बच्चा अकेले या किसी आसपास है किसी और के साथ जा रहा है, तो वो उतना जिद नहीं करता जितने अपने मम्मी पापा से जिद करेगा, क्योंकि उसे पता है हम जिद करेंगे तो मम्मी पापा वो मेरे लिए कुछ भी खिलौना दिला देंगे। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की। तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट को क्या बोलेंगे,
वहां पर भी एक बार पहला पॉइंट याद रखो, जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट है वो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही दिखाई देगा, मेनली आपका डबल बॉन्ड में दिखाई देगा, ठीक, जहां पे डबल बॉन्ड होगा मल्टीपल बॉन्ड। दूसरी बात, उस डबल बॉन्डेड में जैसे मान लो कार्बन कार्बन इस तरीके से है, ठीक, इस तरीके से है, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और ये यहाँ से यहाँ चला जाए, तो यहाँ पे ऐसा एक नया वर्ड आपको सुनाई देगा जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब एक वर्ड में याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, क्या याद रखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का मतलब यहाँ से वहां दौड़ना, यहाँ से वहां उछलना कूदना ऐसे बोल सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पोलैरिटी डेवलप बिटवीन एटम्स, परमाणुओं के बीच में आपका पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, यानी आपका क्या होगा, द्विध्रुव बन रहा है, ठीक। एटम्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, अब बात यह कि कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेशन जो सिस्टम होता है, बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अब ये होता क्या है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है, कहीं पर भी आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपको दिख जाए, देखो कार्बन ये अल्टरनेट पे है ना, सिंगल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये है, कहीं मान लो कि मेरे पास ये है, ऐसे, या फिर ऐसे कर लो, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड है। तो मेरी बात को ध्यान देना, पाई इलेक्ट्रॉन और क्या, जैसे आपके पास वो पाई इलेक्ट्रॉन हो और क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर हो, या आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, या आपके पास कोई खाली ऑर्बिटल या इम्पटी ऑर्बिटल। इम्पटी ऑर्बिटल तो आपका इसी में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले में। तो इम्पटी ऑर्बिटल को थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, रिमूव कर लो, इम्पटी ऑर्बिटल मत देखो। आपको कहीं पर भी ये सारे दिख जाए, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो आप जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, पॉजिटिव चार्ज तो पता है किसी भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सारे आपको अल्टरनेट पे दिख जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एग्जांपल हो गया। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड लोन पेयर, देखो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, ये भी सही है। अब कोई पॉजिटिव चार्ज वाला लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दो, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं पर भी इस तरीके का आपको सिस्टम दिख जाए अल्टरनेट में, मतलब एक के बाद खाली हो। जैसे मान लो ये कोई रो है, जैसे आप अपने क्लास में, जैसे मैं जिस क्लास में पढ़ती थी ना बहुत छोटे में, तो वहां पे ऐसे रोज जब एग्जाम होता था तो सभी सारे बच्चों को वन क्लास को आगे, उसके जस्ट बगल टू स्टूडेंट वाला जो क्लास लगा उसको बैठाते थे, फिर थर्ड वाले को, एक साथ सबको वन क्लास वाले को नहीं बैठाते थे क्योंकि चीटिंग होने लगेगा ना। तो ये सारे यहाँ पे एक जो बच्चा ये वन क्लास का है, सेकंड बच्चा 2 क्लास का है, ऐसे, और यहाँ पर भी ये जो बच्चा है वो सेकंड क्लास का है और ये जो बच्चा आपका 1 क्लास का, ऐसे से बैठाएंगे ताकि ये दोनों आपस में, ये सब आपस में चीटिंग न कर पाए। इस तरीके से करते हैं ना, तो अल्टरनेट पे करके स्टूडेंट्स को बैठा रहे, वैसा ही होगा, अल्टरनेट पे करके आपको पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिख जाए, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिख जाए, पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज दिख जाए या पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज दिख जाए, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। इतना क्लियर है? आगे चले, आगे चले। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एकदम पॉइंट पे। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, मीजोमेरिक इफेक्ट हेडिंग अगर डालना चाहो तो डाल लो, पहले इस पॉइंट को समझ लो फिर आगे लिखना, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इस पॉइंट का तो मतलब समझ में आ गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा या पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर कोई भी आपको मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे दूं, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं या उछल रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम लोग छोटे थे ना, तो मैं सोचती थी, क्योंकि मेरा घर तो पूरा भरा रहता था, ज्वाइंट फैमिली में सब लोग रहते थे, कोई खाली कमरा ही नहीं था,
ताकि मैं वहां खेल पाऊँ। तो मुझे क्या 2-3 कमरे चाहिए होते थे खेलने के लिए। आइस पाइस हम लोग खेलते हैं, है ना, तो वो आइस पाइस वाले खेलते हैं, तो मुझे बहुत सारे खाली कमरे चाहिए कि मैं इधर भी छुप लूं, मैं वहां पर भी छिप जाऊं और मैं क्या तीसरे कमरे में भी छिप जाऊं। उसी तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन को कोई खाली जगह चाहिए जिससे वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम वैसा ही सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उछलते रहते हैं या कूदते रहते हैं, इस चीज को बोलते हैं मूवमेंट। और यही किसके वजह से हुआ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में वहां 2-3 ग्रुप लगे होते हैं, और वो ग्रुप क्या है आगे पढ़ेंगे। उस ग्रुप की वजह से हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसी मूवमेंट को मीसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। सिंपल है, मेरी बात को यहाँ सुनो। अरे कहाँ गया भाई, पीछे ही चले जा रहे हैं। ये आपका कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ध्यान से देखो, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई लून पे, मतलब ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस ग्रुप को ध्यान से ये देखो, इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इस कार्बन को कमी महसूस हुई, इसके पास पैसों की कमी होगी, तो ये कार्बन बोला भाई रुको मैं देता हूँ, ये पैसा इसको देगा, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इसके पास कमी हो गई तो ये इसको दे रहा है, फिर ये इसको दे रहा है, ऐसे। अब ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड पहले से ही था, अब ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, आया कि नहीं पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस वाले का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, मतलब ये यहाँ आ गया, अब इस वाले का यहाँ चला गया, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ चला गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, पर इसको तो ये इलेक्ट्रॉन बगल से मिल रहा है ना, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो इस प्रकार के इफेक्ट को कहा जाता है मीसोमेरिक इफेक्ट। आगे चले, आगे चलते हैं। इन सिंपल टर्म्स, इसको साधारण भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन डिस्क्राइब दैट द मीसोमेरिक इफेक्ट अगर, मीसोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो पाया जाता है व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये बोल रहा है, ये जो आपके पास ग्रुप लगा हुआ है ना, इसके तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो या इससे दूर हो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो इस प्रकार के इफेक्ट को कहा जाता है मीसोमेरिक इफेक्ट। अब देखो इस एग्जांपल को ध्यान से समझो, ये वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, CH3Cu एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, ये कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। अब ये ग्रुप ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, इसको देखकर सारे के सारे भावुक हो गए। जैसे मान लो कभी कभी आपके पास कोई सैड वाला मूवी आ जाता है, एकदम एकदम सैड मूवी आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे देखकर रोने लगते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं ना, वैसे इस ग्रुप को देखकर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो ये देखो इस ग्रुप की तरफ मूव कर रहा है, तो यही बात बोला गया है कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो आपसे दूर भी हो सकता है और आपके तरफ भी होता है। टूवर्ड्स मतलब के तरफ, अवे का मतलब उससे दूर। क्लियर है। अब देखो ये जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे भाई देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, 2 बॉन्ड यहाँ बनाया है, 1 बॉन्ड बगल वाले कार्बन से बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ तो बनाया है। इस कार्बन को ध्यान से मैं अगर बनाऊं तो देखो एक ऐसे है कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऐसे बनाया है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बना और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो हाइड्रोजन को जस्ट इसके बगल में ही लिख देते हैं। क्लियर है ना। ओके चलो, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो बताओ इस कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन गया भी है तो उसको दे भी तो रहा है कोई, इसकी 4 वैलेंसी है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 4 है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट कर यहाँ चला गया तो एक वैलेंसी कम हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो ये बगल वाला भी तो उसको दे रहा है, तो 4 हो गया ना, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से देखिए, देखो 1 2 3 4, इसका 4 वैलेंसी पूरा, तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा। अरे भाई आपको आपके 5000 रुपए कोई लेकर चला गया, आप एकदम टेंशन में आ गए, मैं आपको 5000 रुपए दे दूं, तो आपका टेंशन खत्म ना, तब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास अगर इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो बगल वाला देने वाला भी है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज आ भी गया होगा तो ये इसको दिया निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो गया, उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे ये देखो ये क्या हो गया, ये पूरा ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन था, देखो इसका जो पाई, और आपको पता है कोई भी जो बॉन्ड बनता है 2 लोगों की साझेदारी से बनता है। ये जो पाई बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का था, एक ऑक्सीजन का था, एक कार्बन का था, ये पूरा चला गया ऊपर की तरफ, मतलब ये ऑक्सीजन क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन इसका चोरी कर लिया, जिसके ऊपर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब ये देखो ये कौन सा इफेक्ट है, मीसोमेरिक इफेक्ट, और ये
जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ग्रुप के तरफ है। अब एक काम करो, इतनी बातों को पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इतने बातों को पहले नोट करो, हेडिंग डालो मीजोमेरिक इफेक्ट, अभी आगे और भी क्लियर हो जाएगा, दिक्कत मत दो। हो सकता है कि आपको 10% 20% समझ में आ रहा हो, तो हम कहेंगे मैम अभी तो नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग आगे और भी एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले इतना समझ लो, ठीक है? पॉज करके पहले इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये बस मैं आपको समझाने के लिए की हूं, तो इसको क्लीन कर देना, मैं बाद में इसको क्लीन कर दूंगी, ठीक है? चलो अब बात ये करते हैं कि जो मीजोमेरिक जैसा इंडक्टिव इफेक्ट था 2 टाइप्स का, प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था प्लस ई माइनस ई, वैसा ही मीजोमेरिक इफेक्ट, ये बोलेगा हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी दो प्रकार से बनाएंगे, प्लस एम माइनस एम। अब प्लस एम माइनस एम उन सबसे बाकी थोड़ा अलग है। ये प्लस एम वो इफेक्ट दिखाते, उस ग्रुप को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक? तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन और द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द पर्टिकुलर ग्रुप towards a conjugated system, thus increasing the electron density of the conjugated system। अब ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, ये जो आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है ना NH2, ये कौन सा ग्रुप है आपका? प्लस एम ग्रुप है। इसको प्लस एम ग्रुप क्यों कह रहे हैं? इसका रीजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, पर ये देखो, ध्यान से देखो, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, क्या है ये? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और आपको पता है जहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया और ऐसा कोई ग्रुप लगा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं मान के चलो क्रिकेट आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप किसी स्टेडियम में या किसी भी प्ले ग्रुप में या कोई भी गेम हो रहा है, आप वहां चलेगा, वहां क्रिकेट हो रहा है और आप क्रिकेट ना खेले, ऐसा हो सकता है? अगर आप क्रिकेट बहुत ज्यादा आपको पसंद है तो आप कहेंगे नहीं चलो भाई मुझे भी आता है, हम भी खेलते हैं, इन लोगों को दिखाते हैं मुझे कितना आता है। ऐसा होता है सर, वो सबके साथ होता है, ठीक? अगर आपको बहुत अच्छा गाना गाने आता है तो जिस फील्ड में अगर किसी भी ऐसे सिचुएशन में आप रहेंगे जहां पे गाने गाने का अवसर आपको प्राप्त हुआ तो आप जरूर गाना गाएंगे। तो इसी तरीके से कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये करेगा ना चलो यार अब चलो हम लोग गेम खेलते हैं, तो इसी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को मैदान में उतार देगा। अपने इलेक्ट्रॉन को मैदान में उतारा तो यहाँ पे गेम चालू हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन बोलेगा अच्छा तुम मेरे पास आ रहे हो, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया। तो देख लो इस ग्रुप की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। बस कुछ नहीं था। मेसोमेरिक इफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी ग्रुप के ऊपर निर्धारित करता है, किसी ग्रुप पे डिपेंड करता है। ये ग्रुप आपका प्लस है, में क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस एम ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन इसमें से दे रहा है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो ध्यान से, देखो ये एग्जांपल, एक काम करते हैं ना, हाँ चलो इसी चीज को पहले सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब मेरी बात को ध्यान से ये सुनो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बगल वाले को दिया, तो बगल वाले के पास इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो ध्यान से देखो कार्बन क्या 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। अब ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना दिया, अब इस कार्बन के पास 5वां बॉन्ड बन रहा है ना, तो उसको एक ना एक तो तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है? आप मार्केट में गए कपड़े खरीदे, स्पेशली गर्ल्स के पास तो इतने ही कपड़े होते, फिर भी वो बोलती रहती कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो क्या करते हैं? पुराने वाले कपड़े को हटाएंगे ना, चलो यार इसको 2-3 साल से पहले इसको किसी को दे देते, किसी को दान कर देते, या फिर इसको रख दो घर में ऐसे यूज कर लेंगे, घर का झाड़ू पोछा करने का काम आएगा। और आप जो नए कपड़े लाते हैं उसको अब आप पहनने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से जब ये बॉन्ड नया वाला बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा, तो इसी वजह से ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? यहाँ पे भेज दिया। अब समझ में आया? ध्यान से मेरी बात को सुनो, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, कार्बन का बैलेंसी कम नहीं होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। कार्बन का बैलेंसी अब भी 4 है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? अब इस कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड आ गया ना डबल बॉन्ड। कार्बन की बैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन को भी काउंट करेंगे, 4 बॉन्ड बनाया है। अब ये 5वां बॉन्ड, जो 5वां इसका बॉन्ड था वो अपने तोड़ के किसी और को दे दिया, इस कार्बन को दे दिया। ऐसे मत करो, इस कार्बन को दे दिया, इस वाले कार्बन को दे दिया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
अब ये निगेटिव चार्ज क्या क्या बोलेगा कि, तो कार्बन बोला हम किसी और का पाप क्यों लें, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड चोरी कर लिया तो वो बोलेगा मेरा जो चोरी का इल्जाम तुम ले लो, क्या आप लेंगे? कभी नहीं लेंगे। तो ये क्या आएगा, इन निगेटिव चार्ज अपने ऊपर बोल रहा हम नहीं लेंगे, इसको यहाँ पे बॉन्ड बना दो, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब देखो कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये सोचेगा ना बॉन्ड बना ले, तो ये जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इससे क्या किया, बॉन्ड बना लिया। अब कार्बन के पास देखो, इसमें चेक करो, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन नंबर क्या करो, 1 2 3 को चेक करो, अरे सॉरी 2 को चेक करो, तो 2 के पास डबल बॉन्ड है, ये देखो ये दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड है। अब ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया और यहाँ पर भी सेम वैसी कंडीशन, फिर ये इसको दे दिया, तो देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को तो मैं खुद से बना के ट्राई करती हूँ, आप मेरे साथ साथ, पहले मैं कैसे करूँ उसको देखो, मैं समझ रही हूँ कि उसमें आपको डाउट हो रहा होगा। चलो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, NH2 था ना, क्लियर है बात? चलो अब आते हैं इसका पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड। अब मैं इसमें डिटेल में बता रही हूँ, आगे हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड, कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, और ये इस कार्बन को मैं अगर जूम करके देखूं तो ये कार्बन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस तरीके। अब देखो 4 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब ये नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे, तो ये 5वां बॉन्ड हो गया, और 5वां बॉन्ड तो कार्बन बनाता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। यही चीज यहाँ पे हुआ है, क्लियर है? क्लियर तो होना ही चाहिए। चल, तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया और कार्बन के ऊपर, अब ये क्या किया, ये बोला कि भाई अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो अब ये देखो बना क्या। अब मेरी बात ध्यान से ये सुनो, पहले कोई भी लिखेगा नहीं मेरे साथ में, इसको कोई दिक्कत है नहीं, ये अपना जैसे था वैसे ही रहेगा, ये भी जैसे था वैसे ही रहेगा, ये भी जैसे था वैसे ही रहेगा। अब इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर है? और यहाँ पे CH, अच्छा हाँ ये वैलेंसी कम है ना, वैलेंसी तो पूरा है, ठीक है, 1 1 2 3 4, हाँ ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब ये देखो NH2 और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है इस पॉइंट में? क्योंकि आपको अब आपको ऐसा हल्के में लग रहा है, ये आपको खुद से बनाना होगा। चलो तो अब इसका क्या करेंगे, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। अब ये देखो हम क्या कर रहे हैं, फिर से देखो, अब इसको कोई दिक्कत है नहीं, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। अब ये CH के ऊपर जो निगेटिव चार्ज आया है, CH यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, CH CH, अच्छा इसी तरीके से देखो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो आपका बॉन्ड है, ये यहाँ चला जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो क्या देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये आपका क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप आर कॉल्ड एज, इसे कहते हैं आर कॉल्ड एज मीजोमेरिक इफेक्ट। बस क्या है, कोई दिक्कत हुआ इसमें? कितना इजी टॉपिक था, मीजोमेरिक इफेक्ट। इस ग्रुप की वजह से आपका मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, और ये ग्रुप आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, या लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे +m। अगर कोई लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो उसको बोलेंगे -m। यही पॉइंट तो था। अब इसे क्या करो, अब एग्जांपल को नोट कर सकते हैं। मैं ये पीछे वाला एग्जांपल ही इसको ऐसे करके बनाई, ठीक। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अब भी कोई लिखेगा नहीं, स्टेटमेंट पढ़ लो फिर लिखना। +m -m होता है, तो +m वाले को पहले पढ़ेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये है तो इसी के तरफ हो रहा है ना,
इसीलिए बोला गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम के तरफ। सिस्टम सच एज फिनोमिना, इस प्रकार के, हाँ सॉरी यहाँ पर थे हम लोग। दस इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन, एक बात बताओ, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरे पड़े थे, अब ये एक्स्ट्रा ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं गया, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे वही लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई। इस वजह से क्या हुआ, इस प्रकार का फिनोमिना या इस प्रकार के फिनोमिना का मतलब इस प्रक्रिया को हम लोग प्लस एम इफेक्ट कह सकते हैं। पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बढ़ रहा है। अगर वही घट जाता है तो हम लोग उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, सॉरी माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, अब इसे नोट करो, पहले यहां से पूरा नोट करो, फिर इसमें हेडिंग डाल दो प्लस एम इफेक्ट, उसका स्टेटमेंट नोट करो, उसके बाद एग्जांपल नोट करना। क्लियर है, पहले पॉज करके पहले इसे नोट करो। चलो आगे चलो, फिर एक काम करो, इस एग्जांपल को नोट करो, एग्जांपल को जल्दी से नोट करो। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इस एग्जांपल को, यही एग्जांपल को थोड़ा सा मैं डिले करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखी हूं, और इसी चीज को आप दोबारा अपने से ट्राई करना। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पॉज करो, नोट करो जल्दी। अरे आपको तो पॉज करना है। क्लियर है, चलो इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एक इसको देखते हैं। इसको एग्जाम्पल नंबर 2 को देखने से पहले आइए हम लोग खुद से बनाते हैं। ये आपके पास क्या है, बेंजीन। शेप से बनाएंगे ना, अरे बस इतना ही शेप ही है। चलो इतना शेप दिया तो क्या है, खुद से ही बना लेंगे। ये आपका क्या है, बेंजीन है। पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और आपको पता है NH2 के पास लोन पेयर है। बस कुछ नहीं करना है, बस फटाफट क्या करो, NH2 ग्रुप कैसा है आपको यहाँ पे पता है, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, प्लस एम इफेक्ट, या ऐसे पहले क्या लिखो, प्लस एम ग्रुप। अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस NH2 ग्रुप ही प्लस एम, बहुत सारे ग्रुप आपको लर्न करना होगा। ठीक, चलो, और ये सब ऐसे टॉपिक है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आएंगे और सेमेस्टर में तो आ ही रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन का ये कोशिश कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन इसकी मदद करना चाह रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है इसको, पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस कार्बन, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये कार्बन है और कोई है नहीं, कार्बन ही। कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2, अब देखो जहां जहां मैं पेन लेकर जा रही हूँ ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ये बना है, एक बॉन्ड ये बना है, 2, एक 3, और एक यहाँ पे क्या है, सॉरी, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, चौथा बॉन्ड। तो इसके वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ टूट जाएगा। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये टूटेगा तो बनाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड NH2 और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अरे भाई अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ना, तो डबल बॉन्ड आया। अब देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो अब हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अब ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे मूव करेगा, और ये देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन कार्बन डबल। अब देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, बॉन्ड ज्यादा बन गया, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक, चलो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ये ऐसे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, ये ऐसे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये जहां था वैसे ही हो गया। अब देखो फिर से होगा, फिर से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया इस वाले कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इसी प्रकार को, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब ये हो गया NH2 पॉजिटिव चार्ज। चलो इसी चीज को यहाँ पे बनाया गया। ये क्या है, लोन पेयर, इसको दिया इस कार्बन पे यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ से यहाँ निगेटिव चार्ज। इस तरीके का ये ग्रुप क्या कर रहा है, पूरे रिंग में, बेंजीन की रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए प्लस एम इफेक्ट। तो ये दोनों एग्जांपल क्या करो अपने नोट्स में नोट करो। ये
एग्जाम्पल को अपने नोट्स में, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको नोट कर लो, ठीक, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चले। हो गया, इसको भी नोट कर लो, ठीक। चल अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लस एम का कौन कौन से प्लस एम वाले इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। तो देखो, फॉर द प्लस एम इफेक्ट द ग्रुप, अरे ऐसा हो जाता है, फॉर द प्लस एम इफेक्ट द ग्रुप शुड हैव आइदर, देखो वो ग्रुप के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप कोई चैरिटी या कोई कंपनी स्टार्ट करो, तो आपके पास पैसे तो होने चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो वो ग्रुप के पास या तो कोई निगेटिव चार्ज हो या तो कोई लोन पेयर हो, तभी तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बोल रहा है आई हैव आइदर ए लोन पेयर, या तो उसके पास कोई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या तो कोई नेगेटिव चार्ज हो, तभी वो क्या कर सकता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा सकता है। द प्लस एम इफेक्ट गिव्स ए नेगेटिव चार्ज टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को नेगेटिव चार्ज दे दे या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीजेस यानी बढ़ जाती है इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ड्यू टू दिस, इसके वजह से, किसकी वजह से, प्लस एम इफेक्ट की वजह से। These conjugated systems show more reactivity, जिसकी वजह से ये जो conjugated system है वो बहुत अच्छा रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक, या तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन अच्छे देगा अगर वो उसके साथ प्लस एम ग्रुप जुड़ा है। अब वो कौन कौन से ग्रुप है, NH2, ये देखो सबके पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये ऑक्सीजन के पास तो 2 है भाई, ये तो ज्यादा अमीर है, ठीक, सबके पास ये देखो लोन पेयर है या तो निगेटिव चार्ज, इसको देखो इसके पास निगेटिव चार्ज होगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास ये देखो इसके पास भी क्या 2 लोन पेयर है, ठीक। ये सारे आपके प्लस एम वाले इफेक्ट है, जल्दी से इसको क्या करो, नोट करो, पॉइंट वाला ये वाला पॉइंट नोट करो और इस ग्रुप को नोट करो, फिर इसके बाद माइनस एम इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये टॉपिक मेसोमेरी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से पढ़ो, सॉरी जल्दी से लिखो, हो गया, आगे चले। अब हम लोग बात करते हैं माइनस एम इफेक्ट का, मतलब देखा जाए तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच ले, ऐसे ही तो था माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट में। माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, और प्लस आई इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। उसी तरीके से प्लस एम इफेक्ट क्या है, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देगा। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की घनत्व को घटा देगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। When the pi bonded electrons are transferred from, एक काम करते हैं पहले एग्जांपल समझते फिर इसमें पढ़ेंगे। ये देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का नाम है नाइट्रो, क्या ग्रुप का नाम है, नाइट्रो। ये नाइट्रो क्या कर रहा है, इसके पास ये क्या किया ना, जो नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन, एक बात याद रखना, नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बनाता है, अगर बाई चांस वो 4 बॉन्ड बना लिया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस बॉन्ड को ध्यान से देखो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बनाया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और आने की वजह से ये ऑक्सीजन तो कहेगा कि हम तो इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं, तो जाओ तुम किसी और से मांगो। तो ये क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर मूव कर लेता है और इसको कमी हो गया। एक तो बेचारे कितना अच्छा खासा 4 बॉन्ड बनाया था, तो ये क्या करेगा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कहेगा कि काम करो तुम दो तो भाई, हाइड्रोजन जस्ट बगल में, तो हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास तो नहीं है, पर मेरे बगल वाला पाई बॉन्ड बना है उससे मांग लो। तो ये पाई बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया। देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ले रहा है उसे, तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है, और इस ग्रुप की वजह से हुआ, ठीक। तो ये ग्रुप को अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। एक से नहीं खत्म नहीं होगा, देखो अभी भी 4 बॉन्ड बना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इसके ऊपर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब ये क्या हो गया, CH2, हाँ ये वाला ग्रुप हो गया। तो एक बात बताओ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस प्रकार के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट। एक एग्जांपल और है, इसको देखो ध्यान से, इस एग्जांपल को मैं खुद सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। NH2, अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये जो आपका है बेंजीन रिंग, ठीक। अब इसके ऊपर क्या नाइट्रो लगा हुआ है, N
के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड, O नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ बोलेगा भाई तुम एक काम करो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। ये आपको विजिबल हो रहा है? कोई बात नहीं, हम किसी और पेन का यूज करेंगे। ये क्या करेगा कि भाई मुझसे इलेक्ट्रॉन ये मुझे दो। अब इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ, ठीक है? तो ये जैसे इसको देगा, तो बताओ नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। और कभी जिंदगी में वो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड किसी कंडीशन में बना लेगा, पर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बोलेगा भाई मुझे एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड जब ये तोड़ेगा तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कहेगा तुम एक को निगेटिव चार्ज दिए हो तो मुझे भी दो। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बात यह है, और इसका दूसरा रीजन ये भी है बच्चों कि नाइट्रोजन अपना बॉन्ड क्यों तोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचने पे उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब फिर क्या होगा, अब इस बेंजीन रिंग को फिर से बनाओ। क्या ये दोनों बॉन्ड को कोई दिक्कत हुआ? नहीं, ये दोनों आराम से बैठे तमाशा देख रहे हैं। अब ये क्या होगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, मतलब यहाँ पे ऐसे ये देखो ये आ गया ना, ये पहला स्ट्रक्चर था और ये वाला सेकंड वाला स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसको देखो। अब इसके बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज बना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बनाया ही हुआ है। तोड़ा कहाँ, 3 बॉन्ड कहाँ बनाया, देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है ना। चलो अब ये क्या करेगा, फिर से होगा। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इस नाइट्रोजन को ऐसे ही छोड़ दो, ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। चलो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, ये कार्बन का जो हम लोग इन दोनों के बीच का देखो, ये भी क्या था कार्बन, ये भी क्या था कार्बन। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड छीन कर किसी और को दे दिया। इस वाले कार्बन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसके पास अभी भी डबल बॉन्ड बना है। ये ऐसे था, ये उठकर ऐसे आ गया, तो इस वाले कार्बन को कमी महसूस हो रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत ज्यादा दुखी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से देखा नहीं गया। वो बोला कि भाई काम करो, मैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे रहा हूं, अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे दिया, इस वाले कार्बन को दे दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, पिन चेंज करना पड़ा है। चलो ये देखो, कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन को महसूस हुआ। ध्यान से देखो, ये कार्बन कार्बन ऐसे है, ठीक? ये कार्बन अब अपना यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन था, ये उठकर यहाँ चला आया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। इसको कोई दिक्कत हुआ? इसके पास पहले भी पाई बॉन्ड था, 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड बना था, अभी भी 2 बॉन्ड बना है। इसको कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या इसको हुआ है? तो इस बात को ध्यान से यह समझना, ठीक? चलो बहुत छोटी छोटी बातें, ये साल ये देखो, ये सारे इफेक्ट से ही आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना हुआ है। तो जिसको ये सब समझ में नहीं आना, बहुत आलसी बना कर रहा है कि हम इसको नहीं समझेंगे, चलो बाद में देख लेंगे, ऑर्गेनिक का और कोई टॉपिक पढ़ लेंगे, बहुत दिक्कत होगा बच्चे। इसलिए बार बार कह रहे इन सारे इफेक्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ो और 2-3 बार प्रैक्टिस करो रफ कॉपी पर, ठीक है? चलो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, अब इसको पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये थर्ड स्ट्रक्चर है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहां तक पहले क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद चौथे स्टेप पे क्या होगा, अब इसको कमी हुआ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, मतलब इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, क्लियर है? अब इसका पॉजिटिव चार्ज यहां खिसक के यहां चला जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब ये पाई बॉन्ड यहां बन गया, और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कहेगा हमसे क्या, हम तो अपना बैठे रहेंगे चुपचाप। चल, और ये आपका 4 स्ट्रक्चर हो गया। तो ये देखो, इस ग्रुप की वजह से सब कुछ हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप की वजह से। नाइट्रो ग्रुप क्या किया, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन छीन लिया। देखो बेंजीन के पास अभी कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो इसी तरीके से इस इफेक्ट को बोलते हैं -m इफेक्ट। इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी कि घटी? घट गई। चलो ये दोनों एग्जाम्पल काफी है। अब पहले स्टेटमेंट नोट करो, फिर इसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बोल रहा है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड, फ्रॉम का मतलब से होता है, और ये फ्रॉम का प्रीपोजिशन का यूज तब करते हैं जब वहां से कोई चीज अलग होती है। तो जाहिर सी बात है पाई इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो रहा है, तो वहां बोले से कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है।
पर्टिकुलर ग्रुप, उस ग्रुप पर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंजुगेटेड डिक्रीजेस, कम हो जा रहा है, इसका मतलब होता है कम होना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कम हो गया, देन दिस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। चलो एक काम करो, इसको नोट करो और उसके बाद दोनों एग्जांपल को नोट करो। पॉज करके पहले इसे नोट करो, पॉज करो जल्दी से, बात नहीं, चलो हो गया। अब उसके बाद इसे क्या करो, नोट करो, पहला वाला एग्जांपल। ये सारे एग्जांपल आपको एग्जाम में भी लिखना है, बिल्कुल मत सोचिए कि आप कुछ भी लिख देंगे एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। एग्जामिनर को चाहिए कि आप एग्जांपल लिख के दो, ऐसे पूरा रिएक्शन बना कर दो, तभी वो आपको मार्क्स देगा। ऐसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल हलवा मत समझो उसको कि खा लेंगे आप ऐसे ही, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे प्लस एम माइनस एम इफेक्ट खत्म हुआ। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस एम दिखाते हैं। तो ये इतने सारे वाले ग्रुप, और इसमें वही बात को कहा गया जो भी हम जस्ट पढ़े। तो बोल रहा है माइनस एम जो इफेक्ट दिखाता है उसके पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और इस बात को ध्यान से ये देखो, ये जो माइनस एम वाले इफेक्ट है, कहाँ गया, इसको ध्यान से देखो, इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इसके पास देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बोल रहा है या तो उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल हो। बोल रहा है उसके पास, और जो हम लोग प्लस एम देखे थे वहां पे हम लोग क्या बोले थे कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, उसके पास क्या निगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, माइनस एम। अरे भाई माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तब ना। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है, या तो इसके ऊपर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो खींचेगा। खींचने का भी तो रीजन, हर चीज का रीजन है, ठीक। माइनस एम इफेक्ट कंपाउंड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियर, और इस वजह से ये बहुत सारा अच्छा रिएक्शन दे सकता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, इस तरीके से। इसके आगे का स्टेटमेंट ध्यान मत दो, अभी हम लोग आगे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वो सारे स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो NO2 है, साइनाइड है, और ये क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इस पर SO3H, ये सारे ग्रुप आपको याद करें, ये सब के सब क्या है, माइनस एम वाले ग्रुप। क्लियर है, पहले इसे नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। बस कितना छोटा टॉपिक था, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला ही है। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जैसे बेंजीन रिंग है ना, चलो रेजोनेंस को समझाने के लिए बस मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगी, आपको एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सा बनाते, थोड़ा सा बड़ा। हम अच्छा से देखिए, चक्कर में गड़बड़ तो नहीं बन रहा है। चलो, ये आपका क्या है, बेंजीन। और बेंजीन के पास ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। सारे के सारे क्या है, कार्बन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। इस प्रकार का जो मूवमेंट है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या करता है, डीलोकलाइजेशन है। ऐसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे करके घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, इस तरीके से हमको दिखाई देता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, रेजोनेंस, बस कुछ नहीं। आप इतना बोल दीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, बस कुछ नहीं है। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस इतना ही से आपको दिमाग लगाना, इतने में आप इतना सोचते हैं। पर इसका कंडीशन होता है, उस कंडीशन को याद रखना। देयर इज ए चार्ज ट्रांसफर आर इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे यार हम ये घर को छोड़ के किसी और घर में शिफ्ट हो गए, तो माइग्रेट कर गए। माइग्रेट का मतलब एक को छोड़ के किसी और के पास चले जाना, मतलब एक घर को छोड़ के आप किसी और जाते ना, शिफ्ट करते। तो माइग्रेशन का मतलब वही था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो वन पार्ट ऑफ द कंपाउंड टुवर्ड द अदर पार्ट, एक कंपाउंड को छोड़कर किसी और कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेजोनेंस कहलाता है। ड्यूरिंग दिस चार्ज ट्रांसफर, इस चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, ड्यू टू विच, इसकी वजह से जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एनर्जी उसमें बाहर निकल गया। आप बहुत ज्यादा गुस्सा थे, ठीक है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्से में, आप गुस्सा किसी पे निकाल दीजिए, आपको बहुत ज्यादा हल्का फील होगा, क्लियर है ना। तो उसी तरीके से आपको क्या होगा, कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम होता है, अगर उसमें से एनर्जी बाहर या निकल गई, एनर्जी उसमें से बाहर निकल, तो बहुत ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है, क्लियर है।
स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इज इनहांस्ड, इनहांस का मतलब बढ़ जाता है स्टेबिलिटी। तो कहीं पर भी अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम, एनर्जी रिलीज हो गई ना, कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। आगे चलते हैं, एक काम करो, पहले रेजोनेंस का हेडिंग डालो, उसके बाद ये पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। बस बस खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी और एग्जांपल के थ्रू समझोगे और अच्छा समझ में आएगा। दिस रिजल्ट इन द, एक काम करते हैं पहले एग्जांपल में समझ ही लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। चलो आगे ये एग्जांपल, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अच्छा, दिस स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेंजीन की वजह से, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मीजोमेरिक इफेक्ट भी है। जो मीजोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल था ना, ये देखो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर नहीं है, दो तीन स्ट्रक्चर बना ना, ये सारे के सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल नहीं है, आप रेजोनेंस इफेक्ट में इसका मीजोमेरिक इफेक्ट का, बहुत सारे इफेक्ट का एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको चलो बनाते हैं। ये आपका क्या है? बेंजीन। अब इसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। इसका पाई इलेक्ट्रॉन, इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। अब ये देखो होगा क्या, इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया ऐसे, इसका थोड़ा अच्छे से बनाए, क्योंकि बेंजीन को हम लोग अच्छे से नहीं बनाएंगे ना तो ऐसा लगता है केमिस्ट्री की इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये पहले ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ था, अब कहाँ है। ठीक, इसी को इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी को इफेक्ट को बोलते हैं क्या? बस रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स बट ओनली द चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। बोल रहा है कि आपके पास स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो गए पर उसमें जो चार्ज होगा उतना ही होगा, जितना पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास था उतना पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्लियर है? अब इसको हम लोग आगे समझ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेजोनेंस पढ़ना या रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए तो ये सारे पॉइंट याद। पहला पॉइंट, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर द हाइपोथेटिकल। ये किसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक चीजें हैं। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स का हम लोग एक काल्पनिक चीज को सोचते हैं या हाइपोथेटिकल है। विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे ना, उनको बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पता था तो वो हाइपोथेटिकल, वो अपने दिमाग में सोच रहे थे कि ओ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 मूव किया होगा, इसलिए इसको रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसा अपने हिसाब से साइंटिस्ट ने बनाया। अब ये एक्चुअली में कैसा होता है, क्योंकि एक्चुअली में पाई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है ये कोई नहीं देखा है आज तक। ठीक, तो ये सब कुछ क्या है? हाइपोथेटिकल है। दूसरा पॉइंट, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्जुगेटेड कंपाउंड एज अ रिजल्टेड, जो ये लास्ट में जो स्ट्रक्चर आया है, ये वाला जो आपको ये स्ट्रक्चर लास्ट में दिख रहा है, यही इसी को पढ़ा जाता है। इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल है। वो क्या है? हाइपोथेटिकल। क्लियर है? बस अब इसकी बात करो तो रिजल्टेंट, जो आपका लास्ट में जो रिजल्टेंट आया है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना, ये डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह स्थिर न होना, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। जैसे नहीं होता है कि कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो एकदम सुबह से कॉलेज स्कूल जाते हैं, 7 बजे का स्कूल रहता है, 11-12 बजे तक एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते ही बिता देते हैं। वो ना कभी यहाँ खेलने जाते हैं ग्राउंड में, वॉशरूम वगैरह कहीं नहीं जाते हैं। बट क्या होता है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वन क्लास में जाते हैं, पहले एक क्लास में बाहर जाएंगे, दूसरे क्लास में बाहर जाएंगे, तीसरे क्लास में बाहर जाएंगे, वो स्टेबिलिटी उनके अंदर रहती ही नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है, इसी को क्या? मीजोमेरिक, इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट भी या रेजोनेंस दोनों कहते हैं। कई सारे बुक्स में मीजोमेरिक इफेक्ट को और रेजोनेंस को एक माना गया है, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसको किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है,
बस पाई इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई ऐसे करके है, तो वो मूवमेंट होगा, इसको बोलेंगे रेजोनेंस। अगर किसी ग्रुप की वजह से हो रहा है, जैसे प्लस साइन माइनस साइन, तो इसको बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। पर बहुत सारी बुक्स इन दोनों को एक मानती है, पर अच्छी बुक्स कहती है कि वो दोनों में एक डिफरेंस है, वही जो मैं अभी बताई हूँ आपको। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसके बहुत सारे कंडीशन है रेजोनेंस को समझने के लिए। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके पास द टॉटोमराइजेशन आर द डिफरेंट ईच अदर, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। क्या देखो, ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीजन देखो कैसे होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेशन है। आपको कॉन्जुगेशन पहचानना है, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब यहाँ मतलब यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रेजोनेंस करने के लिए आपको कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पहचानना है, बस यहाँ रेजोनेंस होगा। इसका लोन पेयर यहाँ चला गया, इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये देखो बन गया ना, लोन पेयर यहाँ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये इसके ऊपर चला गया, तो निगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? इतना पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहले इतना नोट करो, बस थोड़ा सा और है, फिर खत्म हो जाए। क्लियर है? आगे चले, पॉज करके नोट कर लो। अब इसका कंडीशन पढ़ते, फिर क्या है दूसरा कंडीशन, एज इट कैन बी ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द एटम्स इन द सेम आर द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम द वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें देखो ये दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या सेम है, 1 2 3 1 2 3। हाइड्रोजन देखो 3 3 6 3 2 5 और 6। क्लियर है? ऑक्सीजन एक, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और इसका जो इसके पास एक एक्स्ट्रा एच था ये यहाँ चला गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको रेजोनेंस बोलेंगे। ये कंडीशन नोट करो और ये एग्जाम्पल नोट करो, पॉज करके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अच्छा, वो कंडीशन क्या नहीं था, वो कंडीशन एक्स्ट्रा कंडीशन है, मतलब वो दोनों एग्जांपल के साथ नोट कर लेना, फिर आगे। अब पहला कंडीशन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ देयर इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ द 2 पाई बॉन्ड्स, अगर कॉन्जुगेशन 2 पाई बॉन्ड के बीच में हो तभी, हाँ कंडीशन ये है रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस आपका ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जहां पे कम से कम 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए। 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ रेजोनेंस होगा। ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, और ये देखो, ये जो रेजोनेंस अकॉर्डिंग टू माइनस आई इफेक्ट, इसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं। पहले इसे नोट करो, ये देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। क्लियर है? अब इसे नोट कर लो, फिर दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। इफ देयर इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम निगेटिव चार्ज, आपके पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें कोई निगेटिव चार्ज हो, ये देखो इसके पास क्या है, अब देखो हाँ इसके पास या तो निगेटिव चार्ज हो या क्या हो, लोन पेयर हो। तो ये देखो, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो निगेटिव चार्ज, ये यहाँ गया तो डबल बॉन्ड आ गया, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इतना बोल रहा है कॉन्जुगेशन में या तो आपके पास कोई निगेटिव चार्ज हो या तो आपके पास लोन पेयर हो। पाई बॉन्ड का तो होना जरूरी है, पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए, उसके साथ कोई लोन पेयर हो या उसके साथ कोई निगेटिव चार्ज हो, तब आपका रेजोनेंस होगा। ये बातें भी क्लियर है? दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। बोल रहा है इफ देयर इज ए कॉन्जुगेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज, बोल रहा है कि आपके अच्छा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एक पाई बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल होगा। कॉन्जुगेशन में मैं आपको क्या क्या कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में ये आपको मैं बताई, कहाँ गया, ये देखो मैं बताई हूँ ना कि पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यही सब तो है कंडीशन, यही सब तो मैं आपको बता रही हूँ। खुल जा सिम। चलो यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब बोल रहा है ये कि इसके पास या तो कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पाई बॉन्ड के साथ कोई पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, पाई बॉन्ड के साथ कोई लोन पेयर दिख जाए, पाई बॉन्ड के साथ कोई पाई बॉन्ड दिख जाए, या पाई बॉन्ड के साथ कोई निगेटिव चार्ज दिख जाए, कॉन्जुगेशन होगा आराम से, और कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। ये देखो यहाँ पे हो रहा है ना, रेजोनेंस हुआ। क्लियर है? चलो इस पॉइंट को भी नोट कर लो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कंडीशन याद रखना, बस आप रेजोनेंस बता लेंगे। पॉज करके नोट कर लो ये एग्जांपल, यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। चलो अगला है, इफ देयर इज ए कॉन्जुगेशन ऑफ द फ्री रेडिकल मुक्त मूलक,
अब फ्री रेडिकल क्या होता है उसको हम लोग अगले लेक्चर में, मतलब अगला जो यूनिट स्टार्ट होगा वहां डिटेल में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको कंडीशन में रखो या न रखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंडीशन थोड़ा सी बाउंस करेगा, ये वाला कंडीशन आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग अगला वाला यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां क्लियर होगा। ठीक, चलो जल्दी से कर लो, इसे भी नोट कर लो। पाई या तो कोई पाई सिग्मा हो, देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, देखो पाई ये है पाई, ये है सिग्मा, ये है फ्री रेडिकल। ठीक, फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन हो। लास्ट है आपका क्या, इफ देयर इज अ कॉन्जुगेशन, देखो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ तो पाई बॉन्ड भी नहीं है। अब बताओ कॉन्जुगेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ये यहाँ चला जाएगा तो पाई बॉन्ड नहीं बन जाएगा, ये देखो पाई बॉन्ड बन गया ना, क्लियर है। तो ये सारे आपके कंडीशंस है रेजोनेंस होने के लिए। यहाँ पे आपका रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट का पहले काम करो, पहले इसे नोट कर लो फिर मैं आगे बताती हूँ। जल्दी से नोट करो। ठीक, अब ये देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता दूं कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है और जो रेजोनेंस होता है बिल्कुल एक जैसे है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को समझना। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अब देखो, अब एक ये ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है बच्चों क्या है, ये क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, ये -m ग्रुप है। ठीक, तो ये क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूवमेंट लेगा। चलो, तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया, इस कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको दे देगा। ठीक, और उसके बाद इसको कमी हो गई तो ये इसको दे दिया। तो इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, तो इस प्रकार का इफेक्ट -m इफेक्ट कहलाता है। उसमें देखो यहाँ कोई ग्रुप नहीं है पर फिर भी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसको हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। इसको भी रेजोनेंस बोल सकते हैं पर इसको प्योर रेजोनेंस नहीं बोलेंगे। ये रेजोनेंस भी है मीजोमेरिक भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा है। अगर ग्रुप लग जाता +m या -m वाला तब हम लोग कुछ बोलते हैं। यही छोटा सा ये डिफरेंस है। अगर जब मैं पढ़ी थी ना तो मुझे ये डिफरेंस नहीं समझ में आता था, तो मैं क्या करती थी मीजोमेरिक और रेजोनेंस को हमेशा एक मान के चलती थी। पर मुझे एक जो लाइन है डिफरेंस वो मुझे MSc में पता चला, जब मैं बहुत अच्छी बुक्स पढ़ने लगी। तो बुक्स पढ़ने का यही बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर कोई बात नहीं, अगर टीचर आपको पहले से ही बता दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचर पे तो भरोसा करते हैं। टीचर ऑलरेडी 10 बुक पढ़कर आ रहा है, आपको बता रहा है, तो ये बात आप मान के चलो। आप नोट्स बना रहे हैं सफिशिएंट है, बस उसको डेली क्या करो, रिवाइज करो। तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया, वो उसमें क्या +m होता है -m होता है। उस ग्रुप को लर्न कर लो, वो ग्रुप आपको कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना वहां +m होगा या -m होगा। रेजोनेंस क्या होता है, किसी भी बंद संरचना या खुली संरचना भी, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो चलेगा लेकिन कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे मीजोमेरिक और रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा इफेक्ट है। देखो पहला हम लोग क्या पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या था, मूवमेंट था। क्लियर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, खींच रहा था कार्बन के साथ कोई एक्स था, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था अपनी तरफ, हेलोजन ग्रुप। या तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोई आर ग्रुप लगाते, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा था, उसकी तरफ पुश करे कि भाई तुम ले लो। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बीच होता है। और यहाँ पे एक बात और है कि ये रिएजेंट की वजह से होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल, इनके वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो सब में आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसमें हो इसमें हो इसमें हो, सब में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन बस वो डिफरेंस क्या है, कहीं पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो सिग्मा पाई की बात हुई। अब ये मीजोमेरिक में क्या हुआ, मीजोमेरिक में आपका लोन पेयर भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और क्या वहां पे लोन पेयर हो। पाई इलेक्ट्रॉन के ध्यान दो, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या 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 होना चाहिए, कॉन्जुगेशन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कोई आपका पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो,
या कोई फ्री रेडिकल हो या कोई डबल बॉन्ड या कोई पाई बॉन्ड, तब आपका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ये दोनों ही आपके होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो मेसोमेरिक, ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो रेजोनेंस। तो यहां तक आपका है, आपका बहुत दोनों तीनों इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4 इफेक्ट हो गए ना, इंडक्टिव हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, और क्या था, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, और रेजोनेंस हो गया। ये 4 इफेक्ट आपको पढ़कर आना है, बहुत अच्छा, यही आपका होमवर्क है, पढ़कर आइए, उन सारे एग्जांपल को खुद से ट्राई करिए। कल मैं जब यार जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो पहला मैं स्टार्ट करूंगी एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप देखते हैं आप इसको बता पाते हैं कि नहीं, उसमें माइनस आई हो रहा है, प्लस आई हो रहा है, माइनस एम हो रहा है या प्लस एम हो रहा है, माइनस ई हो रहा है या प्लस आई हो रहा है, प्लस ई हो रहा है। तो ये सारे इफेक्ट को आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो कंफ्यूजन तब नहीं होगा जब आप लेक्चर को अच्छे से देखें, उसके एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ें और उसको एक बार रिवाइज करें। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।